नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम टारगेट करें यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये 12वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी लेक्चर पढ़ी है, एक एक करके ध्यान से देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। और देखिए, बहुत सारे पीडीएफ हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के लिए सामने है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें देखिए बातें बताई गई है कि रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो वर्तमान में जो है संवैधानिक जो यहाँ पर अमेंडमेंट हुए हैं, तो इस तरह से उसके बारे में बताई गई है। यानी कि देखिए, सीरियल नंबर 104, तो 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद 105 और 106, तो तीन यहाँ पर बात बताई गई। और इसके रिगार्डिंग प्रोविजन जो है क्या है, तो कौन सा यहाँ पर सही मैच है, तो वही बताना है। करेक्टली मैच्ड पेयर आपको बताना है कि कितने पेयर यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपको देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आपको यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेनेशन ही यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए, हम 104 से ना लेके 103 से हम यहाँ पर बात करते हैं। 103वां जो है संवैधानिक एक्ट, ये एक्ट है, इसको ध्यान रखिए, ये एक्ट नंबर है और ये बिल नंबर है। तो देखिए, सभी जो है यहाँ पर बिल जो है एक्ट नहीं बनती है। तो इस तरह से 124वां बिल जो है संविधान में लाया गया था। और देखिए, इन्फोर्स्ड कब हुआ, तो 12 जनवरी 2019 से। तो इसके तहत जो है अमेंडमेंट किया गया किसमें, तो आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में। इसमें जो है क्लॉज, यानी कि 15(6) ऐड किया गया और 16(6) ऐड किया गया, यानी कि क्लॉज 6 दोनों में, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जो है ऐड किया गया। और ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, ये संवैधानिक संशोधन करने का, तो 10% रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। तो 103वां का ये था। अब देखिए, 104वां संविधान संशोधन एक्ट जो बना, यानी एक्ट कब बनता है, जब दोनों सदनों में पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, तब एक्ट बनता है। तो इसके लिए बिल लाया गया 126वां नंबर का। और देखिए, इसको अमेंड किसको किया गया, तो 334 आर्टिकल को अमेंड किया गया और 25 जनवरी 2020 को यहाँ पर ये इन्फोर्स में हुआ। तो अब देखिए, 104वां संविधान संशोधन किस लिए लाया गया, टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द SC एंड ST इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर अनदर 10 ईयर्स, दैट इज अप टू 2030 तक। यानी कि 2030 तक जो है आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर लोकसभा और यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 10 वर्षों तक जो है SC और ST का सीट बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर दो प्रोविजन था, एक प्रोविजन तो ये हो गया और दूसरा प्रोविजन यहाँ पर था कि रिमूव द रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड द स्टेट जो असेंबलीज बाई नॉट एक्सटेंडिंग इट फर्दर। तो यहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को 2 सीट जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे और 1 सीट जो है यहाँ पर आपको गवर्नर नॉमिनेट करते थे। कहाँ, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इसको जो है खत्म कर दिया। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, 105वां संविधान संशोधन के लिए बिल लाया गया 127वां। तो अमेंड किया गया आर्टिकल 338B, 342A और 366 में 10 अगस्त 2021 को इन्फोर्स्ड हुआ है। अब देखिए, 102वां जो है एक्ट था, 102वां एक्ट था, इसमें क्या था कि OBC का जो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशंस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन इसमें क्या किया गया, 105वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, तो देखिए 102वां भी आपको बता दिया कि OBC में रिजर्वेशंस के लिए जो आइडेंटिफिकेशन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथों में लिया था, लेकिन उसको रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से दे दिया टू आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लास दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो दिस अमेंडमेंट एनुअली बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था 11 मई 2021 को, विच हैड एम्पावर्ड ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सच आइडेंटिफिकेशन। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो 105वां हो गया। अब देखिए, 106वां नंबर का नारी शक्ति बंधन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 128वां नंबर का बिल लाया गया 28 सितंबर 2023 से ये लागू हो चुका है। इसके लिए अमेंड किया गया आर्टिकल 239AA, इंसर्शन ऑफ द आर्टिकल देखिए 338A इंसर्ट किया गया और 332A और 334A।
इसके लिए क्या हुआ कि टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट, देखिए 1/3 1/3 जो है सीट इन द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 332 है, इसके लिए इंसर्ट किया गया। एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली 239 AA फॉर वीमेन फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर आफ्टर कमिंग इफेक्ट। जब से इफेक्ट में आएगा तो 15 साल के लिए जो है 1/3 रिजर्वेशन होने वाला है। कहाँ पर? तो लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसके लिए 330A लोकसभा के लिए, 332A स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और 239 AA दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 के लिए ऐड किया गया। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन ना भी करिएगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से देखिए 104वां जो संविधान संशोधन था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन, तो देखिए एक गलत है। देखिए 105वां में क्या था? रिजर्वेशंस ऑफ ईडब्ल्यूएस, ये भी गलत है क्योंकि इसके लिए जो है 103वां था। उसके देखिए 106वां में क्या था? रिजर्वेशंस ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द वीमेन, तो 1/3 सीट था। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है यहाँ पर, तो ओनली 1 स्टेटमेंट्स आर हियर करेक्ट। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है ऑफिस ऑफ द गवर्नर की यहाँ पर बात की गई है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको जो है स्टेटमेंट यहाँ पर बनाया गया है। अब देखिए गवर्नर हैज द ऑथोरिटी टू डिसाइड व्हाट मैटर्स आर विद इन हिज डिस्क्रिशन, यानी कि उनके विवेकाधीन में के अनुसार, यानी कि उनको खुद का पावर है यहाँ पर कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनके अंतर्गत कौन है। तो इस तरह से करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। तो क्या ऐसा पावर है? तो जी हाँ, अनुच्छेद 163 का 2 में ऐसा लिखा गया है, द गवर्नर हैज द डिस्क्रिशन टू एक्ट एंड वैलिडिटी ऑफ एनी डिसीजन मेड वाइल एक्सरसाइजिंग दैट डिस्क्रिशन कैन नॉट बी क्वेश्चन। तो डिस्क्रिशन क्वेश्चन में अगर नहीं है तो डिस्क्रिशन का अपना जो है, यानी कि अपने विवेक का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहला स्टेटमेंट है करेक्ट। उसका देखिए, इफ a bill jeopardize the high court's constitutionally granted power and authority, governor must reserve the bill for the president। तो देखिए अनुच्छेद यहाँ पर 200 की बात किया गया है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 200 में ऐसा जो है बताया गया है कि यहाँ पर गवर्नर मस्ट रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट इफ इन हिज ओपिनियन द बिल जियोपाराडाइज द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट विच हैज बीन गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि कोर्ट के यहाँ पर वैलिडिटी को यहाँ पर ख़त्म कर रहा है, उसके जो है ठेस पहुँचा रहा है। तो इस तरह से आर्टिकल 200 के तहत जो है गवर्नर जो है वो बिल को जो है यहाँ पर रिजर्व रख सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट। तो इस तरह से यहाँ पर 2 स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। उसके बाद देखिए, गवर्नर कैन नॉट रिजर्व अ मनी बिल फॉर द कंसिडरेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए एक गलत है, क्योंकि गवर्नर जो है मनी बिल को भी यहाँ पर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं, लेकिन लौटा नहीं सकते। यानी कि वो पास कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकते हैं, लेकिन लौटा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये गलत है। उसके देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द ग्राउंड्स ऑन विच अ गवर्नर में विथहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल। तो क्या ऐसा बात है? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो बिल्कुल सही है। तो देखिए 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको हिंदी में भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि राज्यपाल के कार्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिए, राज्यपाल को यह तय करने का अधिकार है कि कौन से मामले उसके विवेक के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही है। उसके यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की संवैधानिक रूप से गारंटीकृत शक्ति और अधिकार को खतरे में डालता है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए धन विधेयक को आरक्षित नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर सकते हैं। संविधान, भारत के संविधान में उन आधारों का उल्लेख नहीं है जिन पर राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट 1 में यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 31C प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू लॉ मेड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 14। तो यहाँ पर देखिए 39 यहाँ पर बी
और 39C में ऐसा जो है बात बताई गई है जिसको अनुच्छेद 31C प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत वो कहते हैं कि मेरा तो एक राइट टू इक्वलिटी है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात बता रहा है कि ये प्रोटेक्ट करता है। उसके देखिए स्टेटमेंट 2 क्या है, आर्टिकल 14 गारंटी द फंडामेंटल राइट। ये देखिए फंडामेंटल राइट तो है ही, क्योंकि 12 से 35 आर्टिकल तक के है। तो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉ, तो ये भी सही है, लेकिन क्या इसका एक्सप्लेनेशन ये कर रहा है? नहीं। तो इस तरह से दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। तो इस तरह से इसका करेक्ट उत्तर बी सही होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लीजिए। कथन 1 में क्या है, अनुच्छेद 31C राज्य नीति के कुछ निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती दिए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के मौलिक अधिकार को गारंटी देता है। तो कथन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लीजिए। देखिए अब अनुच्छेद 31C उन कानूनों की रक्षा करता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि समुदाय के भौतिक संसाधन, ध्यान रखिएगा कि मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि समुदाय के भौतिक संसाधन आम भलाई के लिए वितरित किए जाएं। अनुच्छेद 39B में ऐसा जिक्र किया गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधन आम भलाई के लिए वितरित हों। और 39C में क्या है कि धन और उत्पादन के साधन आम नुकसान के केंद्रित न हो। तो 39C में है। तो अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 39B और 39 क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो यहाँ पर अदालत में नहीं जा सकते हैं इन्फोर्स करने के लिए। तो ये अनुच्छेद 31 जो है इसको प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि ऐसा बताया गया कि अनुच्छेद 31C के अनुसार इन विशेष निर्देशक सिद्धांतों को समानता के अधिकार 14 या अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार के तहत अधिकारों का हवाला देकर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस वजह से 31C लाया गया था कब, तो 25वां संविधान संशोधन 1971 किया गया था। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।